एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। आज मैं आपके साथ ऐसे 4 मास्क शेयर करने वाली हूँ, या ये कह दीजिए 4 रेमेडी ऐसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी स्किन में हो रही प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगी। अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर लिया है और आपको अभी तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिला है, तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप करे हुए, क्योंकि आपको यहाँ पर वो मैजिक होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई एक बार में ऐसा कोई मैजिक हो भी सकता है। तो जी हाँ, ये मैजिक मैं आज आपके साथ यहीं पर शेयर करने वाली हूँ लाइव। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप करे हुए। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, ड्राई स्किन है, स्किन की जो टोन है वो अनइवन हो गई है, या स्किन पर बिल्कुल भी ग्लो नाम की चीज नहीं है, और आप लोग सेल्फी लेने से पहले सोचते हैं फिल्टर लगा लिया जाए या नहीं लगा लिया जाए। या बहुत से लोग तो ऐसे हैं भाई कि अगर फिल्टर ना हो ना, तमीज का फिल्टर उन्हें ना मिले, तो वो सेल्फी लेते ही नहीं है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी जड़ से खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की रेमेडी ये सारी जो सोच है आपकी बदलने वाली है। आप अपनी जो सेल्फी है वो डायरेक्ट कैमरे में लेंगी विदाउट फिल्टर लगाए हुए, ये मेरी गारंटी है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 4 जो मैंने बताई ना रेमेडी शेयर करने वाली, वो कोई ऐसी वैसी रेमेडी नहीं है, वो इतनी ज्यादा किंग रेमेडी है जो कि यकीन मानिए, सच्ची बोल रही हूँ, 100% श्योर हो जाइए कि आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने वाली है, जो कि आपने शायद ही अब किसी रेमेडी से करी होंगी। तो आज की रेमेडी में सबसे पहले हम बनाएंगे टोनर, और टोनर किन चीजों से बनने वाला है यकीन मानिए 100% आपके घर में वो चीज मिल जाएगी। तो इसीलिए जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर करूंगी वो इतने नेचुरल हैं कि उनके बारे में जब जानेंगे ना आप लोग, तो हैरान रह जाएंगे भाई हमें पता क्यों नहीं था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा चिया सीड, और चिया सीड हम यूज कर रहे हैं टोनर बनाने के लिए। तो चिया सीड का टोनर कैसे बनाना है, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ना, भाई चिया सीड से टोनर बनाएंगे। जी हाँ, आज हम चिया सीड से टोनर बनाने वाले हैं, और ये चिया सीड वो कमाल करेगी आपके चेहरे पर जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो चिया सीड को क्या करना है, जल्दी से ले लीजिए। आपको लेना है, क्या करना है, आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच चिया सीड, और उसे 1.5 कप पानी में आपको भिगो के रख देना है। जब आप मतलब 1.5 कप पानी भिगो के रखेंगे, तो थोड़ी देर में देखेंगे जो चिया सीड है वो सारा पानी सोख लेगी। और अगर आप ज्यादा पानी में रख रहे हैं तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो चिया सीड है आपकी वो फूल जाएगी, और उसमें एक जेल रिड्यूस हो जाएगा। बस आपको वही जेल ले लेना है, और ये जेल है वो ऐसा वैसा जेल नहीं है, ये एक मैजिकल जेल है जो आपकी चेहरे की काया पलटने वाला है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आप इसे डाइट में भी शामिल करते हैं ना, तो ये आपके फैट को भी कम करता है। तो यहाँ पर फैट नहीं कम करना है, यहाँ पर ग्लो बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका जेल ले लेना है, और जेल को लेकर आप अपने पूरे चेहरे पर कॉटन की हेल्प से अच्छे से लगा लीजिए। आप चाहें तो इस जेल में गुलाब जल मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में भर के रख सकते हैं, तो ये एज ए टोनर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे इंस्टेंट लगा रहे हैं अपने चेहरे पर, मतलब बिना स्प्रे करे लगा रहे हैं, तो आप इसका जेल ही डायरेक्ट अपने फेस पे लगा लीजिए। ये आपकी स्किन पर वर्क जो करता है ना, बहुत कमाल का करता है। ये आपकी स्किन को टाइट करता है, जो हमारी स्किन लूज हो जाती है ना, लटक जाती है, ये उसे टाइट कर देता है। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट गुण, जो चेहरे में ताजगी बढ़ाता है। अगर आप इसे रोजाना यूज कर रहे हैं, यकीन मानिए अगर आप इसे डेली यूज कर रहे हैं, मतलब डेली लगा रहे हैं 7 दिन तक, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे जो डलनेस आ गई है, जो थकान आपके चेहरे पे नजर आती है, उस थकान को पता ही नहीं चलेगा कहाँ गायब कर देगा। मतलब चेहरे पर वो फ्रेशनेस फील होगी। जो हम सोकर उठते हैं ना सुबह, तो मॉर्निंग में लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल फ्रेश फ्रेश चेहरा हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेशनेस फील करेगा। तो यहाँ पर हमने टोनर की बात कर ली। अब टोनर के बाद जब भी हमें स्क्रब करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये रूटीन एक साथ ही सारा फॉलो करना है, मतलब मैं आपको एक बेसिक चीज बता रही हूँ कि किन किन चीजों से क्या क्या होता है, आप कौन कौन सी चीजें बनाकर लगा सकते हैं। अगर आपको टोनर टोनर कर लिया, आप टोनर लगाने के बाद अब आपको स्क्रब करने की मतलब सोचा आपने कि आपको स्क्रब करना है, क्योंकि स्क्रब का काम अलग होता है और टोनर का जो काम होता है वो बिल्कुल जस्ट डिफरेंट होता है। तो अब आप टोनर के बाद, अगर मान लीजिए आप टोनर के बाद स्क्रब कर भी रहे हैं, तो आपको लेना क्या है। स्क्रब क्या होगा आपको पता ही है, मैं आपको बाद में बताऊंगी स्क्रब का काम क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्क्रब में हम किन किन इंग्रेडिएंट्स को लेने वाले हैं। तो स्क्रब में हम सबसे पहले लेंगे कॉफी और बेसन। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी चीजें आएंगी, मैं आपको बताऊंगी। तो आपको 1 चम्मच लेना है बेसन, और 1 चम्मच लेना है आपको कॉफी पाउडर, और फिर आप इसमें लेंगे आधा चम्मच करीब शहद,
और आधा चम्मच से कम आपको लेनी है ग्लिसरीन और सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स अप कर लेना है। जब आपको अच्छा लगे हाँ, इसका आपका अच्छे से पेस्ट बन गया है, आप इसको अपने चेहरे पर गोल-गोल घुमाते हुए खासकर आप उस एरिया पे लगाएँगे जहाँ पर आपको लगे आपके बहुत ज़्यादा मतलब ये नोज़ एरिया होती है ना, तो नोज़ एरिया है, चिन एरिया है, ये आपके फोरहेड है। अगर यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा काले-काले जैसे होते हैं ना दाने से हो जाते हैं जिन्हें हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं, बहुत से लोग व्हाइट हेड्स की भी प्रॉब्लम होती है जिन्हें, तो ये उन एरिया पे लगाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, वो अंदर से निकलने लगें। आप इन्हें स्मूथली मसाज करेंगे चेहरे पर तो धीरे-धीरे वो आपके जो चेहरे से निकलने लगेंगे, वो स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि वो अपने आप बाहर निकलने लगेंगे। तो आप इसे ये जो स्क्रब है कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप अपने चेहरे पर लगाएँगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे काम कैसे कर रहा है? तो काम ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसमें जो कॉफ़ी मिलाई है, वो एक्सफोलिएट करती है और स्किन को ब्राइट बनाती है। बेसन जो हमने मिक्स किया है इसमें ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है और स्किन को एकदम से डीपली क्लीन करता है। ये क्या करेगा ये ब्लैक हेड्स को हटाएगा मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, ये डेड स्किन को रिमूव कर देगा और जो चेहरे पे डलनेस आई है, ये उसे खत्म कर देगा। ये स्क्रब करने के बाद आपको एक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है क्योंकि स्क्रब करने के बाद स्किन कहीं न कहीं थोड़ी-सी ड्राई फ़ील करती है। तो अब आपको स्क्रब के बाद एक मॉइस्चराइज़र बनाना है। मॉइस्चराइज़र भी हम एक ऐसे इंग्रीडिएंट से बनाने वाले हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ को प्रमोट करता है, वो है फ्लैक्ससीड जो कि ओमेगा 3 से भरपूर होता है। यकीन मानिए ये ओमेगा 3 से इतना भरपूर होता है कि अगर आपको बालों का कोई इश्यू है तो ये आपके बालों को प्रमोट करेगा, उसको ग्रोथ देगा। अगर आपकी हेल्थ से लेके कोई इश्यू है तो आपकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा पहुँचाता है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसका मॉइस्चराइज़र बनाने में, तो मॉइस्चराइज़र बनाने में थोड़ा-सा अलग चेंज वर्क करेगा लेकिन बनाने का तरीका क्या है ये जान लीजिए। या तो आपको फ्लैक्ससीड का पाउडर ले लेना है या फिर आपको फ्लैक्ससीड का जेल ले लेना है। दोनों चीज़ें आपको मैंने कई वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कैसे लेनी है। फ्लैक्ससीड अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप फ्लैक्ससीड को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए तवे पे। देन आप इसको एक ग्राइंडर में ले लीजिए और इसको अच्छे से फाइन साइज़ का जो जो पाउडर है वो बना लीजिए। और फिर आप इसको भिगो दीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहती हैं, तो आप वो फ्लैक्ससीड को पानी में खौला लीजिए, उसका जेल ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं फ्लैक्ससीड का पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है, तो आप फ्लैक्ससीड को रोस्ट करके थोड़ा-सा पाउडर बना लीजिए। आपको पाउडर ले लेना है और आपको ले लेना है ग्लिसरीन और फिर आपको लेना है शहद, ठीक है? अब हमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बता दूँ, ये बनाना कितनी-कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है। तो आपको 1.5 चम्मच लेना है फ्लैक्ससीड का पाउडर, लेंगे आधा चम्मच से भी कम ग्लिसरीन और आधा चम्मच लेना है आपको शहद और ये सभी चीज़ों को आपको अच्छे से एक-दूसरे के साथ बाइंड कर लेना है मतलब मिक्स कर लेना है, ताकि इनका जो हम इसका जो मॉइस्चराइज़र बना रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी हो जाए, ठीक है? तो अब आपको ये लेकर अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लेना है, हाथों से लगा लेना है, थपथपा कर लगा लेना है, ठीक है? ये लगाने के बाद आप अपने चेहरे को 20 मिनट बाद या 25 मिनट बाद धोना चाहें तो धो दीजिए। अगर आप इसको देखिए अगर आप इसका पाउडर ले रहे हैं तो ये आपको वॉश करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये एक तरह के मास्क के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर आप इससे बेसिकली ऐसा चाहते हैं इसको कि ये आपके चेहरे से आपको धोना ना पड़े, आप एज़ अ नाइट क्रीम की तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें जो फ्लैक्ससीड का जेल होता है, वही ऐड करें। क्योंकि जेल जो होगा, वो शहद और ग्लिसरीन के साथ अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो वो एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा और अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये आपको 15 से 20 मिनट बाद अपने चेहरे से हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप किस हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, अगर आप एज़ अ मॉइस्चराइज़र बनाकर रखना चाह रहे हैं, तो आप इसमें जेल लेंगे और आप अगर तुरंत लगाना चाह रहे हैं बनाकर मॉइस्चराइज़र के लिए, तो आप इसे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पर 2 तरह के सब्स्टिट्यूट दिए हैं मैंने आपको, दोनों तरह से में से आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इंग्रीडिएंट्स हमने यूज़ करे हैं, ये क्यों वर्क करेंगे? तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमने जो फ्लैक्ससीड लिए हैं, ये क्या काम करते हैं, ये स्किन को गहराई से हाइड्रेट करते हैं, मतलब स्किन को अंदर से हाइड्रेट कर देंगे। जो ग्लिसरीन और शहद है, ये स्किन को सॉफ्ट भी बनाएँगे और आपकी स्किन को हेल्दी भी बनाएँगे और आपकी जो स्किन है वो मुलायम फ़ील करेगी। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फ़ील हो रही है, आपकी स्किन पर किसी भी तरह की इरिटेशन हो रही है, तो यकीन मानिए इसे यूज़ करने के बाद, ये वाला जो फेस पैक है, ये वाला यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पर वो ड्राइनेस, वो इचीनेस जो हो रही है, वो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगी। आपकी स्किन आपको एकदम से सफल फ़ील होगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फ़ील होगी।
अब ये मॉइस्चराइज़र तक तो ठीक था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फेस पैक, क्योंकि ये सभी कुछ किया है तो एक फेस पैक भी तो होना चाहिए। एक बढ़िया-सा फेस पैक जो हमारी स्किन पर कोरियन ग्लास स्किन वाला लुक दे। तो उसके सबसे लिए भी पहले हम हमें एक लेना ऐसा ही है इंग्रेडिएंट चूज़ करने वाले हैं जो कि वाक़ई में कोरियन ग्लास स्किन देने में काफ़ी हेल्प करता है। वो क्या है? चलिए जानते हैं। 1 चम्मच चावल का आटा, मतलब आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। फिर आप इसमें आधा छोटा चम्मच डालेंगे शहद। फिर आप इसमें थोड़ा-सा, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 8 से 10 बूंदें डालेंगे ग्लिसरीन की, और इन तीनों चीज़ों का अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए आप अलग रख रख सकते हैं। इसमें चाहे आप तो थोड़ा-सा गुलाब जल म मिला लीजिए, क्योंकि ये जो पेस्ट है अगर आप इन दोनों तीनों चीज़ों से बाइंड कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ना थिकी हो जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा-सा ना गुलाब जल भी ऐड कर लीजिए, और फिर आप जब ये पेस्ट बन जाए तो आप इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए अपने चेहरे पे लगाकर यूँ ही छोड़ दीजिए। आपको लगे जब 10 से 15 मिनट तक हो गए हैं, तब आपको ये वाला पेस्ट नॉर्मल वाटर से नहीं, हल्के गुनगुने पानी से हटाना है चेहरे से। अब जब ये आपके चेहरे से हट जाएगा, तो आप ये भी तो सोच रहे होंगे भाई चावल ऐसा काम क्या कर रहा था हमारी स्किन पर जो हमारे चेहरे पर चमक आई है। तो चावल का जो आटा है ना वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट और ब्राइट बना रहा था, और जो शहद और ग्लिसरीन हमने मिक्स की थी वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और स्मूथ बनाती है। तो ये फेस पैक जो होता है वो टोन को इवन कर देता है, डलनेस को कम करता है। अगर आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पर डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये उसे भी कम कर देता है। तो फ्रेंड्स ये छोटी-छोटी रेमेडी जो होती है ना, ये सच बताऊँ तो कमाल बहुत बढ़िया करती हैं। इसीलिए आपको छोटी-छोटी ये रेमेडीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इन्हें रूटीन में शामिल कर लीजिए, ताकि आपके पैसे भी बचें और आप जो मार्केट से इतनी महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स ला-ला कर अपने चेहरे की जो बैंड बजा रहे हैं, ये भी आप ना बनाएँ। यहाँ पे मैंने आपके साथ 4 रेमेडी शेयर करी हैं जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कारगर हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है, वो 100% सॉल्यूशन दे देगी। आपको बता देगी कि यकीन मानिए आपने मेरे साथ आज कुछ बेहतरीन करा। तो ये थी आज के 4 ऐसे मोस्ट पावरफुल टिप्स, अगर आप बनाकर लगाएँगे तो देखेंगे कि आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो कैसे चेंज होगा। मैं यहाँ पर आपके साथ एक एक्स्ट्रा टिप शेयर करूँगी कि ये सभी चीज़ें तो आप कर लेते हैं। अगर आप अपने चेहरे पर रोज़ वाटर स्प्रे करते हैं, तो भी आप देखेंगे आपके चेहरे पे कितना ज़्यादा फ्रेग्रेंस आएगा, आपकी स्किन पर कितना पिंकिश ग्लो होगा, कितनी ताज़गी महसूस होगी। तो रात में सोने से पहले अपने चेहरे पे एक बार रोज़ वाटर ज़रूर स्प्रे करके सोया करिए। इससे आपके चेहरे पे खुशबू भी आएगी और आपके चेहरे पे पिंकिश ग्लो भी आएगा। और अगर आप ये वाली जो रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर करी है, इसे हफ्ते में 2 से 3 बार रेगुलरिटी के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके फेस पर ना नेचुरल ग्लो नज़र आएगा, आपकी स्किन ब्राइटन होगी और हेल्दी भी लगेगी। और हाँ, स्किन को हमेशा आपको प्यार देना चाहिए, क्योंकि खुश और रिलैक्स स्किन ही सबसे ज़्यादा ग्लो करती है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, हर वक़्त स्ट्रेस ले रहे हैं, हर वक़्त अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो भी आपकी स्किन पर उसका जो असर है, वो साफ-साफ दिखाई देता है कि भाई आप स्किन के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अगर देखिए आप अंदर से हेल्दी हैं, तो वो ग्लो है ना आपको ऊपर से दिखाई देगा। तो इसलिए हेल्दी डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी डाइट लीजिए, ये छोटे-छोटे रूटीन फॉलो करिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फिर देखिए कैसे आपके चेहरे पर ग्लो आता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी होममेड 4 ऐसे अनइवन फेस केयर रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हैप्पी फेस केयर और खुश रहिए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।